नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। खुशखबरी है आप लोगों के लिए, राजस्थान में जेएलओ की वैकेंसी आने वाली है। जूनियर लीगल ऑफिसर, बिजली विभाग और राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट, दोनों का सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। लास्ट टाइम क्या सिलेबस था, परमानेंट जॉब है। देखो, राजस्थान में आरपीएससी भी जेएलओ का पेपर कराता है, ठीक है। वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही लगता है, आरपीएससी द्वारा पेपर होता है। बट बिजली विभाग जो है अपना, वो अलग से पेपर कराता है, और राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट वो भी अलग से पेपर कराता है। और इन दोनों की वैकेंसी काफ़ी टाइम से डिले चल रही है। बिजली विभाग का तो मुझे अपडेट था, लास्ट गवर्नमेंट में ही ये वैकेंसी चली गई थी सरकार के पास, मंत्री के पास, बट आचार संहिता लग गई थी, उसमें वैकेंसी संख्या मैंने आपको बताई थी। बट अब ऑफिशियल अपडेट और आ रही है, इसमें वैकेंसी और इंक्रीज हो सकती है बिजली विभाग में जेएलओ की, या और भी किसी डिपार्टमेंट में, मतलब सॉरी, जो भी बिजली विभाग की और भी पद है उसमें और वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। तो डिटेल में बात करेंगे। जेएलओ की वैकेंसी रोड ट्रांसपोर्ट में है और बिजली विभाग में, और ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है, इसमें ज़्यादा समय नहीं है अब वैकेंसी का। इस चैनल से आपको ये बेनिफिट हो रहा है, आपको पहले से ही अपडेट मिल रही है। हो सकते हो नए लॉ आए, नए क्रिमिनल लॉ आए इस वैकेंसी में, बट सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो चेंज नहीं होता। लास्ट टाइम जो है वो मैं आपको बता दूंगा। तो अपन डिटेल में बात करते हैं। पहले रोड ट्रांसपोर्ट वाली की बात कर लेते हैं, जिससे आप क्या जो भी मन में और ये कोई नहीं बताएगा आपको इतनी जल्दी, मैंने ही आपको सूचना दे रहा हूं। और ये मैं आपको पहले भी सूचना दी थी, क्योंकि उस टाइम भी आने का था, बट सरकार चेंज हो गई, आचार संहिता लग गई थी। और फिर बाद में देखो, गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर समय लेती है गवर्नमेंट, और जो नए मंत्री होते हैं फिर वो वापस देखते हैं, सारी चीजें उसमें डिले हो जाती, नहीं तो वैकेंसी बहुत पहले आ जाती। देखो, ये न्यूज पढ़ो। राजस्थान के परिवहन विभाग के रिक्त रोडवेज ड्राइवर और रोडवेज कंडक्टर के पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और या बोलोगे कंडक्टर ड्राइवर, इसमें ये भी पोस्ट है, बट अपनी जेएलओ की पोस्ट है, तो मैं सीधे आपका समय वेस्ट नहीं करता। इसमें 5200 पदों की बात चल रही है। इसमें अपनी जेएलओ की पोस्ट कितनी है देखो आप, फोटो आ रही है सामने। जूनियर लॉ ऑफिसर 25 पद हैं इसमें, जूनियर लॉ ऑफिसर के 25 पद कम नहीं होते एक डिपार्टमेंट में। और ये राजस्थान में निकलने वाली है, परमानेंट जॉब है। और देखो, इसमें आप मतलब राजस्थान रोडवेज डिपार्टमेंट है ना, उसी में रहोगे, इसमें आपका ट्रांसफर नहीं होता। ये अलग से वैकेंसी, जैसे बिजली विभाग में भी आप उसी में रहोगे, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। इसी में आपका प्रमोशन होता है, जेएलओ से एसएलओ होते हैं, फिर आगे चलता जाता है सारी चीज़ें। और पहले तो जब ज़्यादा प्रमोशन सीनियर हो जाते थे ना, तो बत्ती भी मिला करती थी, ब्लू बत्ती मिलती थी, शायद लाल बत्ती नहीं मिला करती थी, ब्लू वाली बत्ती मिलती थी। बट जब से बत्ती नियम हट गए हैं तो अब किसी को बत्ती मिलती नहीं है। और तो ये है, तो 25 वैकेंसी इसमें आ रही है। तो अपन इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये लास्ट टाइम का सिलेबस है। और इसमें देखो, लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी लॉ की रहती है, जिसने लेबर लॉ से डिप्लोमा कर रखा है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये वैकेंसी भी आ सकती है इसमें। तो अपन दोनों की बात कर लेते हैं। ये लास्ट टाइम का है। देखो, इसमें 2 पार्ट होता है। ए पार्ट तो कॉमन है सब सारे एग्जामों के लिए, जितनी भी वैकेंसी आएगी रोडवेज में। तो इसमें करंट अफेयर आएगा, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आएगा, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया एंड राजस्थान आएगा, हिस्ट्री एंड कल्चर आएगा, और रीजनिंग आएगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स आएगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव का आएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये तो कॉमन पेपर है सबके लिए। अब इसमें सिलेबस क्या है देखो, इसका जूनियर लॉ ऑफिसर का सिलेबस वही है जो अपना जेएलओ में है। तो अपन बात कर लेते हैं आरपीएससी का जो रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, और एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ये नहीं है आरपीएससी के सिलेबस में। मोटर व्हीकल एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है। तो ये लॉ आपको पहले देखने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि आपने कहीं देखा भी नहीं होगा, क्योंकि और उसके जैसे जुडिशरी के एग्जाम में ये नहीं आते राजस्थान में। तो आपको ये लॉ पढ़ने चाहिए, और इतना कंपटीशन होगा भी नहीं, पता भी नहीं चलता लोगों को। जो मेरे चैनल से जुड़ा होगा उनको पता चल रहा होगा, नहीं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगी वैकेंसी। जब ये वैकेंसी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। और लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आएगा, फैक्ट्री एक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर आएगा,
राजस्थान शॉप कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट आएगा, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट आएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ट्रेड यूनियन, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसफर वर्कर वर्कशॉप एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर 1965 ही आएगा। इसका थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है, तो अगर आप इस जॉब को भी अप्रोच करना चाहते हो, इसमें बहुत ही कम कंपटीशन होगा, क्योंकि लेबर लॉ से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा होगा वही इसको फॉर्म फिल कर सकेंगे। तो आप पढ़ सको, 13 एक्ट है। देखो पढ़ना तो पड़ता है यार, देखो स्विच तो चीज़ें करनी पड़ती है, एक चीज़ के पीछे कब तक भागोगे। आरजेएस और भी वैकेंसी हैं, अगर कंपटीशन कम वाली वैकेंसी में जाओगे तो बेनिफिट रहेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बाकी आपके ऊपर है। अब अपन बिजली विभाग की बात कर लेते हैं। बिजली विभाग से भी न्यूज़ आ रही है ऑफिशियली। बोलोगे सर आप तो पहले से बोल रहे हो आएगी, ये वैकेंसी डिले चल रही है। 100% ये दोनों वैकेंसियां आएंगी, आपको पता चल रहा है पहले, और क्या लोगे यार आप लोग। अब आपको तो बढ़िया ही है, आपको समय मिल रहा है तो अच्छा। तो ये वैकेंसी भी आएगी, ये ऑफिशियल लेटर है, देख सकते हो आप, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का। इसमें लिखा है कि 5 वर्ष में 4 लाख भर्तियां कराने का संकल्प लिया है और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। हम हर वर्ष, ये लिखा हुआ है कि 5 लाख की वैकेंसी करानी है, मतलब 5 वर्ष में 4 लाख वैकेंसियां करानी है, और इस वर्ष में जो थी उससे ज़्यादा वैकेंसियां करानी है। तो बिजली विभाग से रिक्त और भी अगर खाली पद हुए हैं उसकी जानकारी मांगी गई है, और वैसे ये सूचना मिल गई थी पहले। इसमें 10 जेएलओ की वैकेंसी है और पर्सनल ऑफिसर की 10 वैकेंसी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहले का चार्ट है, जब ये पहले वाली गवर्नमेंट थी उनके पास ये वैकेंसी की सूचना गई थी। देख सकते हो आप, इसमें 10 वैकेंसी जेएलओ की है, 10 असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की है। इसमें भी लेबर लॉ वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो कंपटीशन सीधा सीधा कम हो जाता है। बट अब ये वैकेंसी और इंक्रीज हो सकती है, और भी अगर कोई खाली पद है, सूचना मांगी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, तो ये वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। इस साल ये दोनों वैकेंसी देखने को मिल सकती है आपको। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, जो आरजेएस में रह गए हैं, एपीओ तो एग्जाम हो ही रहा है, तो और जेएलओ की आरपीएससी की वैकेंसी अब गई 2-3 साल की, अब नहीं आएगी वो, तो ये वैकेंसी आने वाली है। तो आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ, इसका भी मैं सिलेबस बता देता हूँ आपको, जिससे आपको देखो, इसमें असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर में 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। तो देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आएगा, फैक्ट्री एक्ट आएगा, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, पेमेंट ऑफ बोनस, वेजेस मिनिमम वेजेस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, आप बोलोगे हाँ ये सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें कंपटीशन भी कम रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और पार्ट बी में आएगा रीजनिंग, मैथ्स, जीके और हिंदी इंग्लिश। ठीक है, और एक्सप्लेन भी कर रखा है रीजनिंग में क्या पूछेंगे, मैथ्स में क्या पूछेंगे, जनरल नॉलेज में क्या पूछेंगे, हिंदी इंग्लिश में भी क्या पूछेंगे। ठीक है, जेएलओ की सिलेबस की बात कर लेता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सेम आरपीएससी वाला सिलेबस है, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन और ड्राफ्टिंग, सेम आरपीएससी वाला सिलेबस है लॉ का। और इसमें भी पार्ट बी में रीजनिंग, मैथ्स, जनरल नॉलेज, हिंदी इंग्लिश आएगी, एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, देखो नए क्रिमिनल लॉ बिल जरूर आ सकता है, इस चीज़ का मतलब बिल का एक्ट आ सकते हैं, और जो नई सीआरपीसी एविडेंस एक्ट आई है, बीएनएस बोलते हैं आईपीसी को, तो बीएनएसएस भी है, तो ये वाले एक्ट आ सकते हैं नए, और वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी। लेटर भी अभी का है लेटेस्ट, तो ये मैंने आपको अपडेट कर दी। ये रोडवेज वाली न्यूज़ भी अभी लेटेस्ट है, तो इसकी भी मैंने अपडेट कर दी। तो अब देखो 25 वैकेंसी तो इसमें, 20 वैकेंसी उसमें, तो 45 वैकेंसी तो हो गई। अगर रोडवेज मतलब बिजली विभाग में और वैकेंसी इंक्रीज होती है तो लगभग 50 वैकेंसी से ऊपर वैकेंसी आ सकती है। तो ऑल दी बेस्ट, मैंने आपको अपडेट कर दिया। चैनल से जुड़े नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो थोड़े डिले है, मैं डाल दूंगा। अभी मैं थोड़ा उज्जैन महाकाल भी जा रहा हूँ दर्शन करने, तो उसके व्लॉग भी आएंगे। जज साहब के साथ जा रहा हूँ, 5-6 जज जा रहे हैं कम से कम, उसमें एडीजे भी हैं। तो अगर आप व्लॉग देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आपको देखो जजों को दिखा तो नहीं पाऊंगा, बट आप उनकी लाइफस्टाइल देख सकते हो कि कैसे सारी व्यवस्था हो जाती हैं, अदर स्टेट में भी व्यवस्था हो जाती हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से दिख जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।